हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज देखिए, आज आपको मिलेगा। अब तक आपने आपने सीखा था चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अपने लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग और आपके लिए डीप वाटर। आपने ये तीन चैप्टर के क्वेश्चन तो क्लियर कर ही लिए होंगे, जहां तक मेरा सवाल है। तो अब देखिए, आपके लिए अब आया है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही गजब और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस। आपके 2023 जो क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मैं इसको दावे के साथ कहता हूं, आप नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए। क्वेश्चंस लेकर आया हूं, रह ना जाए, छूट ना जाए कहीं, नहीं तो बाद में आपको रिग्रेट फीलिंग आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके लिए लेकर आया हूं सप्लीमेंट्री से, विस्तार से 12th क्लास के लिए इंग्लिश का पेपर है आपके लिए, है क्वेश्चंस दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप पेपर दे करके आएंगे तब मेरे क्वेश्चन को आप मैच करके देखना कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, फिर तो आपको बिलीव हो जाएगा ना कि वास्तव में वहां से मिल रहे हैं, इसी चैप्टर से मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं आया तो चलो, आया तो इसी चैप्टर से है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया है चैप्टर से, जरूर मिलेगा इसी से, ये मेरा दावा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आपने ये लैंग्वेज सीख ली तो इसका मतलब है आपने इस चैप्टर पर, लैंग्वेज पर ध्यान दे दिया, आपने सारांश को पढ़ के गए, तो सारांश पढ़ के गए हैं तो डेफिनेटली आप जरूर उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन भी आंसर लिख देंगे, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये मैं गारंटी से कहता हूं। मैंने 3 बार 4 बार कॉपी जांच की है, मैंने उसमें बोर्ड में जाकर के, समिति में जाकर के मैंने कॉपी जांच की है। मुझे पता है कि हम क्वेश्चन जो आंसर देते थे, रिलेटेड क्वेश्चन देखते थे, रिलेटेड आंसर देखते थे, तो मुझे मालूम है, मैंने कॉपी जांच की है 3-4 बार। तो आप प्लीज, मैं बोर्ड में जाता हूं, मेरे पास भी लेटर आता है, तो इसलिए आप देख लीजिए। अब आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, तो हमको यही कहा जाता है कि आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसका रिलेटेड आंसर उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं मिलती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। उसी चैप्टर से, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखा है आपने, तो आपको जरूर ऑप्टेन मार्क्स होते हैं। ये मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, आपको निश्चित बोल रहा हूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप रिलेटेड जरूर लिख के आना, क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। ये मेरा बस यही आपके लिए राय है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन पर। सप्लीमेंट्री से आपके थर्ड लेवल चैप्टर से लिया गया, फर्स्ट चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन लिए मैंने। तो देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल? तृतीय तल क्या था? वेयर वाज इट सिचुएटेड या लोकेटेड या सेट ऑन? यह कहां पर स्थित था? देखिए क्वेश्चन दिख गए। द थर्ड लेवल रेफर्स, ये आपको प्रस्तुत करता है, उसको यहाँ पर, वहां पर रिप्रेजेंट करता है टू द सबवे, उपमार्ग पर, ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, ये उपमार्ग के स्थान पर आपको रिप्रेजेंट करता है, स्थिति बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद दाव, यद्यपि, हालांकि, दिस थर्ड लेवल, यह तृतीय तल, वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, ये आमतौर पर क्या था कि वहां पर यह उपस्थित नहीं था। ये ऐसा चार्ली ने बोला था। किसने बोला था? चार्ली ने बोला था कि ये वहां पर नहीं था। बट फिर भी, लेकिन क्या हुआ, चार्ली क्लेम, चार्ली ने दावा किया कि कि इट टू बी प्रेजेंट देयर, कि ये वहीं पर मौजूद था। उसमें उसका मित्र बोल रहा था सैम कि ये वहां पर नहीं है, लेकिन चार्ली ने दावा किया था कि ये वहीं पर मौजूद है। भैया, मैं तो निकल के गया हूं, क्योंकि जब एक दिन वो लेट हो गया था, देरी हो गई थी उसको ऑफिस से घर जाने के लिए, तो उसने सब वे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन उसने यह चूज किया था, तीसरा तल उसने चूज किया था कि मैं शॉर्ट में चला जाता हूं, तो वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होकर के निकलता है, वहां से निकलता जाता है। तो उसने खिड़की दरवाजे को छोटे या कुछ पुराने जमाने के देखे, तो फर्स्ट स्टेज से लेकर के स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन पर गया, तब उसने देखा, अरे यार, यहाँ पे खिड़की कुछ चेंज है, कुछ यहाँ पे चेंजेबल है, यहाँ बदलाव दिखाई दिया उसको। फिर उसके बाद में तृतीय पर गया, तो उसने बहुत कुछ देखा। तो उसने फिर दादाजी के यहाँ पे लेटर जो मिला था उसको भी देखा था उसने, तब उसे याद आया था उसके बारे में, वह कई वर्ष पुरानी बातों को बता रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बीच की बात थी। ये कुछ ऐसा है, चैप्टर आप पढ़ोगे तभी आपकी समझ में आएगा। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बेहतरीन समझने का प्रयास करें। देखिए आप नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज साइकाट्रिस्ट? जो मनोरोग चिकित्सक था वो कौन था? वो यानी कि, या मैं कह दूं, हु वाज सैम बीनर? सैम बीनर कौन था? तो सैम बीनर क्या था कि यानी 40 साइकाट्रिस्ट फ्रेंड था, चार्ली का मनोरोग चिकित्सक मित्र था एक, ठीक है। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल? उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया? उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया? तो सैम वाज चार्ली साइकाट्रिस्ट फ्रेंड।
सैम जो था वो चार्ली का मनोरोग चिकित्सक मित्र था। ही बिलीव्ड, उसे ऐसा विश्वास था। कैसा विश्वास था? कि चार्ली हैड गॉट द सक्सेस ऑफ थर्ड लेवल। चार्ली को वो तीसरे तल की सफलता मिल गई थी। उसको ऐसा विश्वास था, उसको ऐसा लगता था कि चार्ली को तीसरे तल की सफलता मिल गई थी। एज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जैसे कि एक जीते जागते हुए स्वप्न की इच्छा पूरा होने के समान थी। ही हैड बीन ओनली डे ड्रीमिंग, क्योंकि वह एक दिन में स्वप्न देख रहा था। बट लेकिन ही सॉ, उसने दिखाया, यह प्रदर्शित किया, द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल, तृतीय तल अब भी वहां पर मौजूद था। इस प्रकार से आप कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैंने कितना धीरे धीरे समझाया है। तो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अभी एक और क्वेश्चन है मेरा, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए, फिर एक लॉन्ग दूंगा बस। बताइए इतना शॉर्ट यार सिलेबस कहां मिलेगा आपको, और इतना फुल एक्सपीरियंस के साथ में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आपको, हाँ तो बच्चों अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन है शॉर्ट। ठीक है, तो देख लीजिए आप, शॉर्ट क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 3 दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा, थर्ड लेवल से, घबराइए मत। तो क्वेश्चन है मेरा, हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल। वैसे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में दिख रहा होगा, पर देख लीजिए, हाउ डिड चार्ली एंटर, चार्ली ने किस प्रकार से एंटर किया, प्रवेश किया इन द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर। तीसरे तल में उसने कैसे प्रवेश किया? चार्ली हैड बीन लेट एट ऑफिस। एक दिन ऐसा हुआ था, मैं आपको एक कहानी के रूप में बताता हूं, थोड़ी सी है। ठीक है, वह जैसे थर्ड, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि वो एक दिन ऑफिस से निकलते हुए लेट हो गया था, तो उसको जल्दी घर पर जाना था। उसके साथ में यानी क्या है, वो तीसरे तल पर पहले तल पर जाता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है, और सबरमन गाड़ी यानी उपनगरीय ट्रेन को पकड़ करके वह घर पहुंचना चाहता था। ठीक है, तो वहां से थोड़ा सा आउट में जल्दी चला जाता, क्योंकि सीधा रास्ता थोड़ा और भी मतलब क्या है उसके लिए देरी कर सकता था, तो इसको जल्दी जा रहा था, लेट हो गई थी उसको। तो उसको सबरमन गाड़ी यानी पकड़ता है, जिसे उपनगरीय गाड़ी बोलते हैं। तो उसको ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई थी। ही डिजायर्ड, वह चाहता था, उसकी इच्छा थी, टू रीच, पहुंचने की, होम अर्ली, घर जल्दी पहुंचने की जरूरत थी, उसको चाहता था वो। सो इसीलिए ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वह तीसरे तल पर यानी कि गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया, टू कैच अ सबर्बन ट्रेन, वह एक जो उपनगरीय गाड़ी को पकड़ने के लिए गया ग्रैंड सेंट्रल पर, स्टेशन पर। ही वॉज लॉस्ट, वह खो गया वहां गयो स्टेशन पर, और वहां जाकर के और एक कॉरिडोर यानी गलियारे में खोए गो। ठीक है, वह खाली खो गया। उसके बाद में ही थॉट, उसने सोचा, वह बाप रे बाप, ये क्या हुआ रे, भाई यार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आया था, और वो जाकर के वहां पर जाके गलियारे में खो गया। बड़ी आश्चर्य की बात, अब खो गया, तो उसने सोचा कि इट वाज अ सेकंड लेवल, कि शायद ये प्रोबेबली इट वाज अ सेकंड लेवल, तो शायद ये दूसरा तल होगा, है, उसने ऐसा लगा उसे। बट लेकिन ही हैड रीच्ड, लेकिन वह पहुंच चुका था दी थर्ड लेवल, लेकिन वह उस तीसरे तल पर पहुंच गया था। तो इसलिए देखो, आपको समझना है, आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, उस लैंग्वेज में आप समझिए, अपने क्षेत्रीय भाषा में अपनी लैंग्वेज को डालिए। जिस लैंग्वेज में आप स्टडी करते आए हैं, रीडिंग करते आए हैं, प्लीज उसी लैंग्वेज में आप समझिए। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में डाल लीजिए, और कुछ नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है। अब एक लॉन्ग दे रहा हूं बस आपको। ठीक है, अब देख लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा, अब आपके लिए थर्ड लेवल का लॉन्ग क्वेश्चन आया है, आपकी स्क्रीन पर है? तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखेंगे, अब क्वेश्चन को देख लीजिए, है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था। अब मैंने शॉर्ट में भी दिया था, ये तो दिया था कि नहीं, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहां पर स्थित था, एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड, और किस प्रकार से इसे वर्णित किया गया, बाय साइकाट्रिस्ट सैम, मनोचिकित्सक सैम के द्वारा इसे किस प्रकार से वर्णित किया गया, इसके बारे में क्या मेंशन किया गया है, किस प्रकार से किया गया, देखिए। तो आप देख लीजिए, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे, वही उपमार्ग ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वही है इन न्यूयॉर्क। पहली लाइन तो यही मिल गई आपको, शॉर्ट में से मिल गई। और मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आप
क्यों परेशान होते हो इतना? अबे यार ये लॉन्ग पढ़ लिया ना, एक चैप्टर से लॉन्ग पढ़ लिया आपने। कोई ऐसा बेहतरीन लॉन्ग चुनिए जिसमें से आपको 18% 80% आपको पूरे सारांश की जानकारी मिल जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन चैप्टर से चुन लीजिए, चूज कर लो, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा, अपने आप शॉर्ट निकालना सीख जाओगे यार। है क्यों नहीं मानते हो तुम स्टूडेंट्स? है तो ऐसा ही मैंने क्वेश्चन दिया, मुझे तो यही लगा कि पूरे चैप्टर की जानकारी रखता है ये। देख लीजिए आप। तो उसने वही, दोबारा सुनिए, तीसरा तल इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया गया था। तीसरा तल जो था उपमार्ग द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर इन न्यूयॉर्क में स्थित था। द हालांक यद्यपि दिस थर्ड लेवल जो तीसरा तल था वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। तो ये फिजिकली यानी क्या है, तीसरा तल वहां पर उपस्थित नहीं था ऐसा बोला गया। बट लेकिन चार्ली क्लेम्ड, लेकिन चार्ली ने यह दावा किया कि इट टू बी प्रेजेंट देयर, कि ये वहीं उपस्थित है। भाई सैम मान ले मेरी बात। अरे सैम क्यों नहीं मानता भाई, ये वहीं स्थित है। कहां पर? तीसरा तल वहीं स्थित है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही तीसरा तल है। लेकिन सैम नहीं मान रहा है और चार्ली यहीं पर खड़ा हुआ बोल रहा है? जब मैं वहां पर चला गया हूं तो भाई मुझे तो पता है ना, है ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं भाई, मैं तो पता बताऊंगा आपको, एड्रेस बताऊंगा भाई, मैं तो पहले से ऑलरेडी यहीं पर हूं। तो आप क्यों नहीं बिलीव करोगे? तो ऐसा ही ये पत्र में लिख करके बोल रहा है। 18 जून 1894, 1894। तो 94 में देखिए अब उसने दावा कर दिया कि वहीं पर है। सैम्स लेटर, सैम्स के पत्र में टू चार्ली के लिए इज डेटेड 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 में, जुलाई में उसने ये कहा था कि पत्र में इट इज रिटन फ्रॉम गैलिसबर्ग। ये कहां से लिखा गया था? गैलिसबर्ग से लिखा गया था, इलिनॉइस से। इलिनॉइस गैलिसबर्ग जो है वो इलिनॉइस में है। इन रेस्पॉन्स, और इसके जवाब में, टू चार्लीज क्लेम, इसके जवाब में चार्ली ने दावा किया था ऑफ हैविंग विजिटेड द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर जाने के बारे में उसने ये दावा किया था कि वहीं पर है। भैया सैम मान ले मेरी बात। क्यों नहीं मानता है मेरी बात सैम? है भैया मैं वहीं पर हूं भाई। सैम, सैम हु इज इक्वली इनसिक्योर विशेष द एंटायर एपिसोड इज ट्रू। सैम ने तो इसको, जो कि पहले से ही उसने इक्वली इनसिक्योर, जो विशेष उसकी इच्छा थी, द एंटायर एपिसोड, पूरे इसके एपिसोड के विषय में ट्रू कि ये सच है, उसने ये वास्तव में समान रूप से सच देख रखा था। एज ही, जैसा कि ही टू बिलीव्स, उसको भी यह विश्वास था कि इन द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड लेवल, के तीसरा तल भी वहां पर था। है तो जब उसको मालूम ही था, क्योंकि उसने तो अपने दादाजी से पत्र पहले ही पढ़ लिया था, तो उसको तो पता ही था, लेकिन उसे यह कंफर्म करना चाहता था। देयर आर सम इन्फ्लुएंसेस वॉस, कुछ ऐसे यानी क्या है, इन्फ्लुएंस थे, प्रभाव थे ऐसे, मेड बाय द लेटर, जो कि पत्र के द्वारा ये बताए गए थे। चार्ली बिलीव दैट, चार्ली को यह यकीन था कि द थर्ड लेवल वाज स्टिल देयर, कि तीसरा तल अब भी वहीं मौजूद था। ये उसमें बताया गया था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा है बच्चों? तो देख लीजिए आप इसको, समझ में आ गया? तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे जुड़ा रहूंगा इसी प्रकार से, तो आप टेंशन फ्री रहिए। तो मैं आपको अब बताऊंगा, ठीक है? आप इसी के बारे में, अब बच्चों की कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं सर वोकैबुलरी बताइए, तो मैं आपको वोकैबुलरी 20, सिर्फ 20 दूंगा। वोकैबुलरी में आपको 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे, उनमें से ही आपके देख लेना बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दूंगा कुछ 10-15, मात्र इतने ही दूंगा। और आपके एडम्स फ्रेज दूंगा, मुहावरे कुछ थोड़े से, और फिर आपको होमोफोन्स भी दूंगा। ठीक है, तो आपको होमोफोन्स के बारे में बता देंगे। आपके लिए ये वोकैबुलरी है वो आपको 8 से 10 नंबर को आपको ये क्लियर करा के देगी। अब मेरे इस एग्जाम्पल जो जितने भी मैं आपके लिए दूंगा, आपकी वोकैबुलरी दूंगा, इससे बाहर बोर्ड में एग्जाम में नहीं आएगा। मैं सिर्फ आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूं। और कंपटीशन की बात करें तो भैया कंपटीशन की तो बैच मेरा अलग चलता है, उसमें मेरी ग्रामर अलग चलेगी, तो उसमें तो ग्रामर स्पेशल और वोकैबुलरी स्पेशल चलती है। ठीक है, तो उसमें आधा घंटा तो कम से कम मैं वोकैबुलरी पे फोकस रखता हूं, उसमें टीचिंग कराता हूं, और 1 घंटे उसमें ग्रामर देता हूं, तो 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, उसकी तो बात अलग है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, आप बेफिक्र रहिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और इसी प्रकार से आपको चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी तक
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना और बच्चों को, अपने साथियों को शेयर जरूर करना, ताकि बच्चे भाई वो भी आपके साथ में, उनका भी भला हो जाए और वो भी अगर बच्चे छूट ना जाए तो प्लीज थैंक यू। और आगे वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार से मैं आपके लिए पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू।